स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक એટલે કે એનો अर्थ થાય इसका अर्थ होता है पूरा जगत एक ही है, सब लोग भी एक ही है। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। मतलब इस ये जो पोयम है वो हमें पूरे राष्ट्र को एक करने की सीख देती है कि हम सबको अपनी अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए, पूरे राष्ट्र को एक रखना चाहिए। और इस काव्य का भाव है राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना है। हमें परस्पर आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये हमारा चित्र है इस पोयम का। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, मतलब एक जगत एक लोक है, सबका एक ही मान है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसका ज़्यादा मान मिलता है, अमीर है उसको कम मिलता है, ऐसा नहीं है। भारत माँ के बच्चे सब उसे बहुत ही प्यारे ही होते हैं। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। चंद्र भी एक है, वो पूरी सृष्टि को एक समान ही प्रकाश फैलाता है। सूर्य भी एक है, भूमि भी एक है, आसमान भी एक है, सब चीज़ें एक एक ही है। ऐसा हमने नहीं देखा कि हमारे घर पे अलग सूर्य निकलता है, आपके घर पे अलग सूर्य निकलता है, यहाँ चंद्र अलग है, वहाँ अलग है, ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें एक ही है। तो जगत भी पूरा का पूरा एक ही है और हम सब का मान भी एक समान ही होता है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तेज भी एक जैसा ही होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। एक ही हवा है, एक ही पानी है। जीवन है हम सबके सुख दुख की एक कहानी। हमारा जीवन है तो उसमें हर दिन सुख ही नहीं होता है, कभी कभी दुख भी आ जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी होता है। इसलिए हमें सुख में बहुत प्रसन्न हो जाना नहीं चाहिए और दुख में बहुत उदास भी नहीं हो जाना चाहिए। जीवन को जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही हमें जी लेना चाहिए। एक देह एक रक्त। हम सबके देह भी एक जैसे नहीं बनाए हैं, सबका मुंह देखो तो अलग अलग होता है, पर सबके पास एक जैसे हाथ पाँव कर दिए है, जो सब में एक जैसी क्षमताएं दी गई है। एक रक्त है, हमारे सबके रक्त का जो कलर है वो कैसा है, एकदम रेड ही है। सबके लहू का रंग लाल ही होता है। इसलिए एक देह एक रक्त, सब चीज़ें एक एक ही दी गई है, सब चीज़ें समान ही है हम सब की। एक अस्थि एक प्राण। एक अस्थि मतलब हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती है वो हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता कि हमारे शरीर में आज 5 हड्डियाँ ज़्यादा है तो हमारे जितनी एज वाले में 5 हड्डियाँ कम होती है, ऐसा नहीं होता है। हम सब में एक जैसी ही क्षमताएं दी गई होती है। एक ही प्राणवायु सबको मिलता है, जो ऑक्सीजन है वो हम सबको समान ही मिलता है। एक जगत एक लोग, मतलब यहाँ पे जो कुदरत की जो चीज़ें हैं वो हम सबको एक जैसी ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, हम सबको एक जैसी ही चीज़ें मिलती है। पूरा का पूरा जो पृथ्वी होती है वो गोल ही होती है, मतलब सब चीज़ें घूम फिर कर यहीं पे आ जाती है। मतलब हम किसी का बुरा करें तो पलट कर हमें भी बुरा ही भुगतना पड़ता है। इसलिए सब चीज़ें यहाँ पे गोल गोल ही घूमती रहती है, सब चीज़ें एक ही होती है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। मतलब हम हर्ष भरे मतलब खुशी के गीत गाए, हमारे राग सुहाने राग से हम खुशी के गीत गाए, समता और ममता के गीत तराने। समता मतलब सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ समान तरीके से रहना चाहिए। ममता के मतलब प्रेम के गीत, और तराने मतलब जो अंतरा होता है वो गाना चाहिए। घर घर में गूंज रहा,
हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा। मतलब यहाँ पे हर जगह प्रेम भरा व्यवहार होता है। हर किसी के घर में यह राग गूंज रहा है। निस दिन यह मधुर गान, निस मतलब रात और दिन मतलब दिवस, ठीक है। दिवस रात यही मधुर गान हमें सुनाई दे रहा है कि एक जगत एक लोक, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। मतलब राष्ट्रों में एकता होनी चाहिए, एकता रहेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और दुश्मनों का सामना आसानी से कर पाएंगे। कि हमारा कर्म क्या होना चाहिए कि राष्ट्रों में ऐक्य ही साधना चाहिए। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म दिया गया है कि राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म है। तो धर्म क्या है कि प्रगति हो, सबकी प्रोग्रेस हो, अच्छे से सब आगे बढ़े, अपना करियर बनाए, फ्यूचर बनाए, लाइफ में अच्छे से जिए। न्याय, सबके प्रति न्याय रखना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मानवता मतलब हमारे अंदर ह्यूमैनिटी कम नहीं होनी चाहिए, चाहे हम कोई भी पोस्ट पर आ क्यों ना जाए। तो यह हमारा धर्म है कि प्रगति हो सबकी, न्याय मिले सबको और मानवता अपने मन में होनी चाहिए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, એટલે हिल मिल कर मतलब कि हिल मिल कर क्या करना है हमें, जो विश्व शांति का ये जो निशान है वो हमें लहराना है। कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का, नात जात का भेदभाव भूल के हमें हिल मिल कर राष्ट्र में रहना चाहिए। ये आतंकवाद, देशद्रोह हमें जड़ मूड़ से नाबूद कर देना चाहिए। एक जगत एक लोग, यहाँ पे हमारी पोयम पूरी होती है। इस पोयम का सार यही है कि हमें हिल मिल कर रहना चाहिए और हमारे कर्म और धर्म को हमें अच्छे से निभाना चाहिए। इसी से हमारे देश की और हमारी प्रगति है। हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। हम हिल मिल कर आपस में प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए और मुसीबत में पड़े इंसानों की सहायता भी करनी चाहिए। शब्दार्थ है जग तो जगत, दुनिया तो लोक, संसार, मानव आदर और सम्मान, भूमि तो जमीन और धरती, तेज तो प्रकाश, देह तो तन, काया शरीर, निस्दिन तो हर रोज प्रतिदिन, रक्त तो लहू खून, अस्थि तो हड्डी, हर्ष तो आनंद, प्राण तो जान, जीव, तराना तो गीत गान, प्रगति तो उन्नति विकास, ऐक्य तो एकता, राग तो स्वर ताल और लय युक्त संगीत, गान तो गीत, निशान तो चिन्ह। यहाँ पे हमारी पोयम ख़त्म होती है। चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। आपका होमवर्क पार्ट यही है कि आपको ये पूरी की पूरी पोयम एक बार अपने होमवर्क में लिखनी है और इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, न समझ में आए तो फिर से एक बार पढ़ लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो ग्रुप में आप कोई भी क्वेरी शेयर कर सकते हो।